पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों की वजह से PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की है कि हुकूमत 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन जायजा जरूर लिया जा रहा है। इस बैकग्राउंड में या इस पस मंजर में हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं और लेंगे भी कि इस पार्टी के ऊपर इस जो कुछ 9 मई की हुआ है और जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की और उनकी जो काबिल फ़ख्र और उनके अज़मत के निशान हैं, कुर्बानियों के निशान जो हैं, उनकी जो तहकीर की गई है और उनको जिस तरह बर्बाद किया गया और उनको डिफेस किया गया, ये स्पॉन्टेनियस कति तौर पे नहीं है, कति तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ, कति तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। म्युनिसिपल काउंसिल बानिहाल के मोहल्ला रुलू वार्ड नंबर 7 और पंचायत चंजलू के डारपुरा और दीगर इलाकों में काले रीछों की दिन में सरेआम नक्लो हरकत से मकामी लोग खौफजदा है। इन काले रीछों को आबादी में और स्कूलों के इर्द गिर्द घूमते देखे जाने के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ टीम को मुतल्ला किया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम बेहोश करने वाली बंदूक और दीगर सामान समेत पूरे इलाके में रीछों को पकड़ने के लिए तलाश कार्रवाई शुरू की है। हमें शाम को एक शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ रीछ घूमते हैं और जो कि वीडियो हमारे पास पड़ी थी और शाम को भी मैंने यहाँ अपनी टीम भेजी और रीछ जो है यहाँ गांव से बाहर निकल गया था। जिस वक्त हम है रीछ ऊपर पत्थरों में बैठा हुआ था। जैसे कि हमें डाट लोड किया, हम वहाँ उसको ट्रैकुलाइज करने के लिए गए तो रीछ ने कोई बातें सुनी, कुछ शोर हुआ, वो चलकर भाग गया और हम उसको पीछे ऊपर भी दौड़े मगर वो जंगल की तरफ भाग गया, कोई काबू में नहीं आया। अगर ये अल्लाहदा स्कूल जहाँ पे है, हमने यहाँ पे इसको फायर क्रैकर से दिए हैं। इसको रीछ को भगाने का तरीका जो है हमारे पास ये फायर क्रैकर हमें दिए और जिस वक्त भी रात देर या कहीं बाहर निकलना होगा उस वक्त इसको ये रास्ता है कि इसको टीन बजाना है, घर से बाहर निकलना और मकान के इर्द गिर्द जो भी झाड़ियाँ हैं उनको साफ रखना है। नागपथरी त्राल में आज दोपहर एक रीछ ने बशीर अहमद गुजर नामी शख्स पर हमला करके जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि बशीर अहमद गुजर अपने मवेशी चरा रहा था और इसी दौरान रीछ ने उस पर हमला कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रवाना किया। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से अवाम की मदद करने की अपील की है। सर आपने यहाँ मदद करना गुजर बस्ती पे ये आपने गाय लेकर वो घर से बाहर निकले, उधर से एक बालू आया, बालू ने ये पकड़ लिया, फिर वो सारी बस्ती जमा हुई, उधर से हमने वो गाड़ी करके यहाँ अस्पताल पे जाई, फिर यहाँ अस्पताल से हमको उसको श्रीनगर उन्हें रेफर करना पड़ता है। यहाँ उसको हम अपील करते हैं आपसे और गवर्नमेंट से भी इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये बहुत गरीब शख्स है बेचारा, इसको कोई वो कमाने वाला नहीं है, एक बच्चा छोटा है इसको, वो भी बीमार है। रामबन और बानिहाल के सेक्टर में आज सुबह से रुक रुक कर बारिशें शुरू हो रही हैं। बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए दोपहर बाद तक बहाल रही। ताहम दिन के 3 बजे रामबन के कई मकामात पर पत्थरों और मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। SSP ट्रैफिक मोहिता शर्मा ने एक ट्वीट में बताया कि जिला रामबन में बारिशों की वजह से शाहराह के कई मकामात पर पत्थरों और मलबे पर मुश्तमिल पस्सियां गिर आई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू किया गया है। पुंछ में आज दोपहर अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश के दरमियान पुंछ शहर के बाहर बहने वाली बेतार नदी में अचानक जबरदस्त तूफान आ गई, जिसमें दरिया अबूर करने वाली 2 खवातीन डूब गई। एक खातून को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन दूसरी खातून नदी के तेज बहाव में बह गई। तेज बारिश के दरमियान बेतार नदी में खातून की तलाश SOG पुलिस, SDRF और फायर ब्रिगेड के अफसरान और मुलाजमीन ने तलाश की, लेकिन शाम गए अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हुई बारिश के बाद
कई नदी नाले उफान पे हैं। बताड़ नदी में बाढ़ आने से 2 महिलाएं बह गई थी, जिनमें से एक महिला को जो है मौके पर ही लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक महिला जो है वो वहाँ से काफ़ी आगे निकल गई है और उसकी तलाश जो है एसओजी यहाँ पर कर रही है। और एसओजी के अधिकारी जो हैं खुद मौके पे हैं, एनडीआरएफ भी यहाँ पहुँची है, फायर ब्रिगेड पहुँची है और डीएसपी ऑपरेशन जो हैं खुद इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। सर क्या मसला क्या हुआ है? हाँ, ये 2 चाची भतीजी रिश्ते में बताई जाती हैं। एक तो मौके पर ही जैसे ही ये हादसा हुआ, पीछे से पानी आ गया, बहने लगी, तो एक को तो लोगों ने और वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई, उन्होंने बचा लिया। दूसरी जो है उसको नहीं बचा पाए और उसकी तलाश है अभी तक जारी है। अब बारिश भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो मीडिया वाले लोग भी साथ में, एसडीआरएफ की टीम साथ में, अपने एसएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सारा पुलिस के हायर जितनी है सारे मौजूद हैं, इस ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं। अब ऊपर वाला साथ दे तो हम उसको भी रिट्रीव कर पाएँ, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, लेकिन हमें कम से कम हमारा यही कोशिश तभी कामयाब रहेगी जब हम उसकी डेड बॉडी या जिंदा उसको बचा पाएंगे। कुछ पहले कभी इस मौसम में बाढ़ नहीं आती, पहली बार इस पर देखा गया कि इतनी बारिश हो रही है। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं जो कुदरत के हाथ में, इन पर हम कोई कमेंट्स तो कर नहीं सकते कि ये क्यों हो रहा है। अलबत्ता ये है कि एक मौसम अचानक ख़राब हो गया और अचानक पीछे से बारिश ने पानी की लपेट में 2 जानें ले ली, लेकिन एक तो चलो बच गई, एक को हम बचा नहीं पा रहे हैं। तलाशी अभियान अभी तक जारी है। उस जो महिला बह गई है उसका भी पता लगाया जाए, उसको निकाला जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। तहसील इंतजामिया और महकमे दही तरक्की व्यापार मंडल और तुलबा की बार बार की दरख्वास्तों और अवाम की आहुजारी के बावजूद मेंढर बाजार के बारिश के पानी को हटाने में नाकाम है। कस्बे के सरकर्ता लोगों का कहना है कि इस बार तेज बारिश के नतीजे में पानी जमा हो गया, जिससे बाजार को काफी नुकसान पहुंचा। मेंढर टाउन के दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि बाजार में पानी जमा होना एक मुस्तकिल मसला बन गया है। बारिश के पानी के मसले को हल करने की मांग की गई है। से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी बेशक मार्केट की ये हाल है, नालियाँ ब्लॉक हुई हुई है, बच्चे स्कूल के जाते हैं भीगे हुए जाते हुए, हमारे स्टोर रूम में पानी भर गया है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, हम टिक्कू जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गली का भी मायना करे। लोगों को जूते बह गए इस नदी में, स्कूल की बच्चियाँ जाती हैं सब भीगी हुई गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। हम टिक्कू जी के से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी गली का मायना करे और इसके बारे में कुछ सोचो। हम मेन मार्केट है गली की, ये करोड़ों रुपए लोगों ने लगाए हुए यहाँ पे, हम यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए, इनको चाहिए कि फिर से टिक्कू जी से कहो तो कोई सुनने वाला यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखो रोड की क्या हालत है, जहाँ हॉस्पिटल रोड में सारी बुरी हालत की हुई है, ना कोई सुनता नहीं हमारी बात। सरपंच साहब कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं किसके खाते में है ये, बताओ जी हम कौन से खाते में रहें। आके भाई सारी एडमिनिस्ट्रेशन आके देखे, ये देखो सारे रोड में अंदर पानी, ये तो रोड की बुरी हालत है, हमारी दुकानें अंदर पानी चला गया है।